अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है अ डायपोल विथ 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम मैग्नीट्यूड ईच with separation distance 0.5 micrometer is placed between the plates of a capacitor such that its axis is parallel to an electric field established between the plates when a potential difference of 5 volt is applied. Separation between the plates is 0.5 mm. If the dipole is rotated by 30 degree from its axis, it tends to realign in the direction due to a torque. The value of torque is, यानी कि एक डायपोल दिया गया है, उसके चार्जेस का मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रोकूलम, उनके बीच का सेपरेशन है 0.5 माइक्रोमीटर। अब उसको एक कैपेसिटर के बीच में रख दिया गया है इस प्रकार से कि उनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल की जो डायरेक्शन है वो सेम है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब प्लेट्स के बीच में 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उनके बीच में एक सेपरेशन दे रखा है 0.5 mm। अब डायपोल को 30 डिग्री रोटेट कर दिया गया है, तो उस पर एक टॉर्क लगेगा और उस टॉर्क की वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये 2 प्लेट्स हैं कैपेसिटर की और यहाँ पे हमें वोल्टेज दे रखा है 5 वोल्ट और जो सेपरेशन है दोनों के बीच का वो है 0.5 mm, यानी कि 5 × 10⁻⁻4 मीटर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें इनके बीच की तो हो जाएगी V/D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, यानी कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। और यहाँ पर डायपोल रखा गया है जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। ये डायपोल है। अब हमें बताना है कि अगर इसको 30 डिग्री रोटेट कर दिया गया है, यानी कि डायपोल को अब ऐसे रख दिया गया है 30 डिग्री रोटेट करके, तो इस पर जो टॉर्क लग रहा है वो कितना है। तो टॉर्क होगा, इस पर फोर्स लगेगी QE, इस पर फोर्स लगेगी QE इधर की साइड में। E की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है। तो अब डायपोल की इसको डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे बना लेते हैं। ये QE यहाँ पर और यहाँ पर भी QE। अब डायपोल का हमें सेपरेशन दे रखा है 0.5 माइक्रोमीटर, यानी कि अगर इस पूरे को हम R मान लीजिए ये डिस्टेंस R है, ये भी R है। तो टॉर्क निकालने के लिए हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स की एक्सिस से। अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगेगा इस पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फोर्स की एक्सिस ये है, इससे ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला होगा R। और ये हमें पता है ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये R है, तो ये R cos 60 हो जाएगा, यानी कि R/2। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी R/2 हो जाएगा। तो जो टॉर्क होगा वो होगा QE × R/2 प्लस QA × R/2, क्योंकि दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो QE × R/2 प्लस QA × R/2 दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से आ गया QE × R। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। Q की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6 2 माइक्रोकूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁻⁴, R की वैल्यू है 0.5 × 10⁻⁻6 / 2। अब यहाँ से टाउ की वैल्यू आ गई हमारे पास, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा 5 × 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा सबके। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।